नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनमोल कहानी घर यूट्यूब चैनल पर। तकलीफ की आखिरी हदों को छूते हुए मैं मुड़कर रवि को देखा था, जिसके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल सपाट थे, जैसे कि उसे कोई दिलचस्पी ही ना हो। ये सर्दियों का ऐसा मौसम था जिसमें कभी हल्की गर्मी और कभी ठंड पड़ जाती थी। इस शहर का मौसम यूं ही रहता था जैसे कि इस पर किसी का कोई असर ही नहीं। रवि का दिल भी इस शहर के मौसम की तरह ही है, पल में तोला, पल में माशा। मेरे हाथों में मेरी नन्ही बच्ची का सर्द पड़ा हुआ जिस्म था, जिसकी लाश हाथ में उठाए मैं फूट फूट कर रोए जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे आंसुओं का सैलाब आ गया हो, जो बहता ही जा रहा था। ये तुम्हारी भी बेटी है, तुम्हारा भी अपना खून, तुम आखिर इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हो? मैंने उसे नन्ही गुड़िया के वजन को पकड़ाते हुए जिसको थमाया और रवि की गोद में डाल दिया, जो सूखी पड़ी निगाहों से मुझे देख रहा था। बच्ची को अपनी गोद में महसूस करते ही एकदम से वो तेजी से उठा और बच्ची वापस मेरे हाथ में पकड़ाई, फिर दरवाजे से बाहर निकल गया। तुम इस दुनिया के सबसे जालिम बाप हो। तुम्हें अपनी बेटी का मुर्दा चेहरा भी पिघला नहीं पा रहा। तुम सबको मेरी बद्दुआ लगेगी। रवि, मैं पीछे से चिल्लाते हुए कह रही थी। मेरी पूरी दुनिया ही आज लुट चुकी थी। सब खत्म हो गया था। ऐसा लगता था जैसे इस भरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मेरी किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसा लगता है जैसे सबके कान बंद हो चुके हैं। मैं कोने में बैठी अपनी बेटी के मुर्दा चेहरे की तरफ देखती जा रही थी। आस पड़ोस की औरतें मेरे आसपास बैठी अफसोस का इजहार कर रही थी, लेकिन इनमें से किसी का भी अफसोस अब मेरी बेटी मुझे वापस नहीं लौटा सकता था। थोड़ी ही देर में मोहल्ले के कुछ मर्द आए और मेरे हाथ से इस बच्ची को ले जाने को कहा, क्योंकि दफनाने का इंतजाम करना है। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरा सीना चीर कर मेरा दिल निकाल कर ले जा रहा है। मैं रोते हुए नंगे पांव बच्ची के पीछे भागी, लेकिन औरतों ने मुझे पकड़कर रोक दिया। मेरी बेटी कितनी बदनसीब थी, जिसे ना तो जिंदगी में बाप का प्यार नसीब हुआ और ना ही मौत के बाद। मेरा नाम कविता है। मैं एक बहुत ही गरीब घराने से आई हूँ। शायद गरीब होना ही मेरा सबसे बड़ा जुर्म बन गया। हम 7 भाई बहन थे और हम सबका खर्चा उठाने मेरे बाप के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। वो एक मामूली मजदूर थे। कभी काम मिलता तो कभी काम नहीं मिलता, और इसी तरह से मुश्किल से हमारा गुजारा होता था। माँ रूखी सूखी खाकर भी भगवान को शुक्रिया अदा करती थी। माँ ने कभी भी हमें ज्यादा लालच करना नहीं सिखाया था। जितना होता था हम उसमें खुश रहने की कोशिश करते थे। मेरे भाई थोड़े बड़े हुए तो मेरे पिता उन्हें भी अपने साथ काम पर ले जाने लगे। हम में से किसी ने भी पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मोहल्ले की एक लड़की के पास में थोड़ी देर के लिए पढ़ने के लिए चली जाती थी। बदले में मैं उसके घर के काम काज कर देती थी और इस तरह से मुफ्त में वो मुझे थोड़ा बहुत पढ़ा दिया करती थी। मेरे लिए यही बहुत था। माँ घर का खर्च चलाने के लिए मेरे पिता का हाथ बटाती थी, लोगों के घरों में काम काज करती। कभी कभार होली दिवाली पर हम नए कपड़े खरीद लेते थे, क्योंकि आमतौर पर तो खाने के लिए ही पैसे पूरे नहीं पड़ते थे। बचपन में टूटे फूटे खिलौने ही हमारे हिस्से में आए थे। मैं हमेशा सोचा करती थी कि जब मेरी अपनी औलाद होगी तो मैं उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। जो वक्त मैंने देखा है वो मैं उसे नहीं देखने दूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी क्या मोड़ ले लेगी। जब मैं 16 साल की हो गई तो माँ ने मेरे लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए। माँ चाहती थी कि अपने हैसियत के मुताबिक ही वो कोई रिश्ता ढूंढे, क्योंकि ना तो हम दहेज दे सकते थे और ना ही कोई पैसा वगैरह। खुद की नजर पर माँ ने कई रिश्ते देखे, लेकिन फिर एक दिन अचानक रिश्ते बताने वालों की तरफ से एक रिश्ता हमारे घर आया। वो खाते पीते घराने के थे। बहुत ज्यादा अमीर तो ना थे, लेकिन हमसे तो बहुत ही अच्छे थे। पहले तो माँ ये रिश्ता करने से डर रही थी, लेकिन जब वो उन लोगों से मिली तो उन्हें देखकर मन को तसल्ली हो गई। मेरे पिता भी निश्चिंत हो गए थे। मेरी होने वाली सास ने तो साफ कह दिया था कि हमें किसी भी तरह का कोई दहेज नहीं चाहिए। हम बस आपकी बेटी को बहू बनाकर अपने घर ले जाना चाहते हैं। उनका इकलौता ही बेटा था और 3 बेटियां थीं। तीनों की तीनों शादीशुदा थीं। माँ को लगा कि ये रिश्ता बहुत अच्छा है। मैं आराम से अपने ससुराल में रह लूंगी और मुझे किसी चीज की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मगर अपनी सास के मकसद से मैं बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थी। उन्होंने ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था ताकि गरीब घराने से लड़की लेकर आऊं और उसे हमेशा दबा कर रखूं।
उन्हें भी आम औरतों की तरह इस बात का डर था कि अगर किसी बड़े घराने से लड़की लाई तो कहीं वो उनसे उनका इकलौता बेटा छीन ना ले और उसके घर पर राज ना करे। गरीब लड़की को दबाकर रखने का सोच रही थी। हम लोगों ने तो अच्छी नीयत से रिश्ता किया था, लेकिन दूसरी तरफ से नीयत ही खराब थी। शादी के इंतजाम का सारा खर्चा मेरी सास ने उठाया था। हम सब लोग बड़े खुश थे। सब मेरे नसीब को देखकर खूब दुआएं देते थे, मेरी सास की खूब तारीफें करते। मुझे भी लग रहा था कि जैसे मैं अपने सपनों के राजकुमार को पाने वाली हूँ, जिससे मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन जब मैं शादी के बाद अपने घर में कदम रखा, तब मुझे पता चला कि ये मेरा घर ही नहीं है, ये तो सिर्फ मेरी सास का घर है और इस घर पर राज भी मेरी सास का ही चलता है। शादी की पहली रात मेरे पति ने मुझे साफ साफ कह दिया कि मेरी माँ के मुताबिक ही चलना होगा। जिस चीज से वो मना करेंगे, इसका मतलब है कि वो मना हो जाएगी और उनकी किसी भी बात से इनकार मत करना। अगर वो खुश रहें तो तभी मैं तुम्हें खुश रखूंगा। वही आम मर्दों वाली बातें। मैंने अपने पति की चुपचाप सर झुकाकर बात सुन ली। मेरी माँ ने हमेशा अपने पति के आगे सर झुकाना सिखाया था और पति के हुक्म को मानने को कहा था। शादी के शुरू के दिन तो बहुत अच्छे गुजर गए, लेकिन उसके बाद सास ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए। मेरी ननद जो शादी के बहाने घर पर आई हुई थी, एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी वहां से जाने को तैयार नहीं थी। हालांकि रिसेप्शन भी हो चुका था। रोजाना उनके पति और बच्चे हमारे घर में ही आकर बैठ जाते थे और रात का खाना खाते, तो अब रोज की बात हो गई थी। शुरुआत में तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन फिर मुझे अजीब सा लगने लगा, क्योंकि मेरे साथ सारा काम मुझसे ही करवाती थी और खुद अपनी बेटियों के साथ बैठकर बातें करती रहती थी। इतने सारे लोगों का काम एक साथ करना मेरे लिए काफी मुश्किल हो जाता था और सबकी पसंद भी अलग अलग होती थी। अगर कभी मुझसे कोई चीज खराब हो जाती तो फिर मुझे ताना भी मारा जाता था कि कभी कुछ अच्छा देखा ही नहीं है, इसीलिए जरा सी अच्छी चीज देखकर पागल हो जाती है। मेरी सास बातों ही बातों में मुझे मेरी गरीबी का ताना मारना नहीं भूलती थी। वो कभी मेरे पिता के बारे में तो कभी कभी माँ के बारे में उल्टी सीधी बातें करती थी, जो कि मुझे पसंद नहीं आती थी। लेकिन मैं इतने वक्त में ये समझ गई थी कि इस घर में कोई भी मेरे साथ नहीं है। अगर मैं अपनी जुबान खोलूं या जवाब में कुछ भी कहा तो उल्टा मुझे ही इस घर से बेदखल कर दिया जाएगा और हम गरीब घरों की लड़कियां मरते दम तक ससुराल में ही अपनी जगह बनाने की कोशिश करती रहती हैं, ना कि लड़ झगड़ कर नाराज होकर अपने पिता के घर पर जाकर बैठ जाती हैं, क्योंकि वो ये अच्छे से जानती हैं कि उनके पीछे और भी भाई बहन हैं जिनकी शादियां होनी है। मेरा पति रवि एक अच्छे ऑफिस में नौकरी करता है, लेकिन उसकी सैलरी कितनी है इस बात का मुझे कोई भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि आज तक उसने मुझे कभी खर्चे के लिए पैसे नहीं दिए थे। सारी तनख्वाह वो महीने के शुरू में अपनी माँ के हाथ पर लाकर रख देता था और मुझसे कहता था कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो माँ से ही मांग लो। कभी कभी तो मुझे बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि मेरी सास मुझे बहुत बेइज्जत करने के बाद ही कुछ पैसे देती थी, वो भी चंद 100 रुपए, जिससे आज के जमाने में कुछ भी खरीदना तो नामुमकिन सी बात थी। मेरी भी बहुत सी जरूरतें होती थी, लेकिन ये सब लोग मेरा मजाक बनाते थे और मेरी बेबसी को देखकर ठहाके लगाते थे। मेरी सास सारा पैसा अपने पास रखती और उनमें से कुछ पैसे वो अपनी बेटियों को दे देती और बाकी घर के खर्चे के लिए इस्तेमाल करती थी, लेकिन मुझे वो 1 रुपया तक नहीं देती थी। एक दो बार मैंने अपने पति से जब पैसों को लेकर बात की तो वो तो मुझ पर आग बबूला होकर चिल्लाने लगा। बोला, तुम तो घर पर पूरा दिन रहती हो, तुम्हें आखिर किस चीज की जरूरत है? माँ जो बेहतर तुम्हारे लिए समझेगी वो खुद ले लेगी, इसलिए चुपचाप अपना घर का काम किया करो। ये कहकर वो करवट बदल कर सो गया था। मेरी शादी को काफी वक्त गुजर गया था। मेरी नंदे ज्यादा दूर नहीं रहती थी, उनका ससुराल 2 गलियां छोड़कर ही था। सब आस पास ही रहती थी, इसीलिए वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आ जाती थी। कभी आती तो सर पर कपड़ा बांध कर लेट जाती और मुझसे कहती कि भाभी खाना दे दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं घर पर खाना बना नहीं सकती। और फिर मैं जो 3 लोगों का खाना बनाने बैठी थी, मुझे कई लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता था। गर्मी में तो काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था और सख्त गर्मी में मैं पूरा दिन किचन में खड़ी चूल्हे के आगे काम करती रहती थी और सास
अपनी बेटियों के लिए एसी वाले कमरे में बैठी रहती। घर में एसी भी सिर्फ मेरी सास के कमरे में लगा हुआ था। मैंने तो आज तक उसकी ठंडक भी महसूस नहीं की थी। एक बार मैंने अपने पति से कहा कि गर्मी ज्यादा है, हम अपने कमरे में भी एसी लगवा लेते हैं, तो वह मेरा मजाक उड़ाते हुए अंदाज में हंसकर बोला, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे अपने दहेज में एसी लेकर आई हो। अगर तुम्हें इतनी ही जरूरत है तो जाओ और अपने बाप से जाकर कह दो। मैं हर रोज अपने पति के हाथों बेइज्जत होती थी। मेरी सास और नंदे मेरे पति के कान मेरे खिलाफ भरती रहती थी और मेरे पति उनकी बातों पर यकीन करके रोजाना मुझ पर मारते पीटते थे। ये जुल्म सहते सहते अब मैं बहुत थक चुकी थी। मेरी सास तो मुझे मायके भी नहीं जाने देती थी। वैसे मैं शुक्र करती थी कि मैं मायके नहीं जाती। माँ अगर मेरे चेहरे की तरफ देखती तो सारी कहानी समझ जाती। मेरे माता पिता ने बेशक ही हमें गरीबी में पाला पोसा था, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि वो हमारी परवाह नहीं करते थे। मैं जानती थी कि वो अपनी तमाम मुश्किलों को भूलकर मेरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं अपनी वजह से किसी को भी मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। मेरी शादी को अभी तीसरा महीना शुरू हुआ था कि मेरी सास ने पोते की ख्वाहिश जताना शुरू कर दिया। सास की ये बात सुनकर मैं काफी डर गई। अक्सर मैंने सुन रखा था कि जिन लड़कियों के यहाँ पर औलाद लड़का नहीं होता, उनके ससुराल वाले उन पर बहुत जुल्म करते हैं। और अपनी सास का अब तक का रवैया देखकर मुझे ये अंदाजा हो गया था कि अगर मैंने उन्हें बेटा पैदा करके नहीं दिया तो फिर मेरी खैर नहीं। हर रोज मेरी सास मुझसे कहती, खुशखबरी कब सुना रही हो, और मैं सर झुकाकर रह जाती। वो तो मुझे ऐसे पूछती थी कि जैसे ये सब कुछ मेरे हाथ में है। मेरे पति भी दिन रात मुझसे कहते, मुझे तो बेटा ही चाहिए, बेटियां रखकर क्या करना है। हालांकि उसकी खुद की 3 बहनें थीं, मगर न जाने क्यों अक्सर लोग बहू को बेटा पैदा करने की मशीन समझ लेते हैं। जब एक और महीने तक मुझे खुशखबरी नहीं मिली तो मेरी सास मुझे अपने साथ लेकर एक दाई के पास चली आई थी। दाई ने सास को कहा भी कि अभी तो शादी को वक्त ही कितना हुआ है, सब्र करो। मगर मेरी सास मुझे बोलती रही कि अगर तूने इस महीने खुशखबरी नहीं दी तो मैं अपने बेटे से तेरा तलाक करवा कर उसकी दूसरी शादी करवा दूंगी। सास की ये बात सुनकर मैं दिल ही दिल में हंसकर रह गई थी, क्योंकि मैं इस बात को अच्छे से जानती थी कि उस जैसी औरत के घर कोई भी अपनी बेटी को नहीं भेजेगा। सब जानते थे कि वो किस तरह की है और खानदान भर में कोई भी उससे रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए तो वो बाहर रिश्ता ढूंढती फिर रही थी। 1 हफ्ता बीतने के बाद भी जब कोई खबर ना मिली तो फिर मेरी सास मुझे लेकर एक बाबा के पास आ गई। मैंने अपनी सास को रोकने की बहुत कोशिश की कि इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन वो मुझे डांटते हुए बोली, तू होती कौन है मुझे समझाने वाली, बस मुझे जल्दी से जल्दी पोता चाहिए। फिर मैं वहां उसे बाबा के सामने घंटों बैठी रही। वो बाबा न जाने कौन कौन से मंत्र पढ़ रहा था। मैं बुरी तरह से थकी जा रही थी। वापसी पर मेरी सास बाबा से एक पुड़िया भी लाई थी, जो रोजाना दूध में डालकर वो मुझे देती थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी वो दूध नहीं पीती थी। सास के इधर उधर होते ही मैं वो सारा दूध गिरा देती थी। मुझे नहीं पता था कि उस पुड़िया में कैसी दवाई थी जो वो मुझे पीने को देती थी, और इसीलिए मैंने रिस्क लेना ठीक नहीं समझा। लेकिन फिर ऊपर वाले की कृपा हुई और अगले महीने ही मुझे खुशखबरी मिल गई। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मैंने अपनी माँ को भी बताया। मेरी माँ तुरंत ही कुछ फल वगैरह लेकर मेरे घर आ गई। शादी के बाद आज पहली बार वो मुझसे मिलने आई थी। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुई और उनके गले लगकर रोने लगी। मेरी सास हमारे पास ही बैठी थी। वो मेरी माँ को कहने लगी, अरे तुम्हारी बेटी पहली बार उम्मीद से हुई है और तुम खाली हाथ आ गई। मेरी माँ ने बेचारगी से उनकी तरफ देखा और कहा कि आपको तो हमारे हालात अच्छे से पता है, हम इतना ही कर सकते थे। इसके पिता का कामकाज आजकल ठीक नहीं चल रहा है, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, इसीलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं ला सकी। माँ के इस तरह से कहने पर मुझे बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन मैं अपनी सास को कुछ भी नहीं कह सकती थी। मेरी माँ जब वापस गई तो सास ने मुझे अपने सामने खड़ा किया और बोली, आज तो तुम्हारी माँ आ गई और मैंने उसे बर्दाश्त कर लिया, लेकिन रोज रोज के तमाशे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम कोई पहली लड़की नहीं हो जो पेट से हुई हो, और याद रखो, अगर मुझे पोता नहीं मिला तो फिर इस घर में तुम्हारी कोई भी जगह नहीं होगी। एक बार फिर से मेरी सास की वही रट शुरू हो गई थी।
जब मेरे पति को इस बारे में पता चला तो उसने तो मेरी कोई भी खास परवाह नहीं की थी। वो हमेशा की तरह ही बिल्कुल सख्त था, जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि जैसे वो एक रोबोट है, इंसान है ही नहीं, और उसका रिमोट उसने अपनी माँ के हाथ में दे रखा है। उसका मूड भी अपनी माँ के हिसाब से ही बदलता था। बहरहाल, मैं अपने सारे दुखों को बुलाकर अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचने लगी थी। मुझे तो अब तक यही लग रहा था कि मेरे पेट से होने की बात सुनकर मेरी सास अब मुझे थोड़ा आराम करने देगी, लेकिन ये मेरी गलतफहमी साबित हुई जब मुझे पता चला कि मेरी नंद भी पेट से है। और मेरी सास ने फौरन ही उसे अपने घर पर बुला लिया और कहा कि जब तक तुम्हारा बच्चा नहीं हो जाता तब तक तुम यहीं पर रहोगी। इस हालत में तुम्हें अपने ससुराल में रहकर कामकाज करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो अपनी सास की इस तरह की बात सुनकर आह भरकर रह गई थी, क्योंकि मैं तो पहली बार पेट से हुई थी और मेरी नंद का तो ये तीसरा बच्चा था। मेरी सास उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी, उसे खूब फ्रूट्स वगैरह खिलाती, दूध देती, मगर मुझे हमेशा बचा कुचा खाने को ही मिलता था और ना ही मुझे कोई डॉक्टर के पास लेकर जाता था। कुछ दिनों से मुझे पेट में बार बार दर्द महसूस हो रहा था। मैंने रवि से इस बात का जिक्र किया तो उसने कहा कि तुम औरतों के नाटक तो खत्म ही नहीं होते हैं, मुंह बंद करके सो जाओ, थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर 2-3 दिन तक मेरा दर्द ठीक ही नहीं हुआ। मैंने दोबारा से अपने पति या सास से इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन दिल ही दिल में मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मुझे कुछ हो न जाए। और इस तरह से कई महीने निकल गए। मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर होती जा रही थी, लेकिन मेरी सास को तो सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र लगी हुई थी। मेरी हालत चाहे जितनी भी खराब होती, वो घर के सारे काम मुझसे ही करवाती थी और साथ ही अपनी बेटी की सेवा भी मुझसे करवाती थी। हालांकि मैं भी इस दौर से गुजर रही थी जिस दौर से उनकी खुद की बेटी गुजर रही थी, लेकिन उन्हें सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र थी। एक रात मुझे बहुत तेज दर्द उठा और मेरी सास ने मुझे अस्पताल ले जाने की बजाय दाई को दिखा दिया। दाई ने मुझे देखते ही कहा कि इसे किसी अच्छे अस्पताल में लेकर जाओ, वरना कहीं मामला बिगड़ न जाए। लेकिन मेरी सास ने इनकार कर दिया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इसे लेकर अस्पताल जाएं। जो कुछ करना है तुम यहीं पर करो। ये कहकर वो एक तरफ जाकर बैठ गई और मेरे पति ने तो अपनी जुबान भी नहीं खोली। मुझे तो लग रहा था कि वो मेरे लिए ना सही, लेकिन अपने बच्चे के लिए तो कुछ बोलेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बहरहाल, बहुत ही मुश्किलों के बाद दाई ने मुझे और बच्चे को बचाया था। जैसे ही दाई ने मुझे ये खबर दी कि तुम्हारे बेटी हुई है, तो मैं तो खुशी से पागल हो गई थी, क्योंकि मेरी सोच अपने पति और सास की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। मगर मेरी सास और मेरा पति का चेहरा बेटी के पैदा होने की खबर सुनते ही बिल्कुल पीला पड़ गया था। तुझे हमने कहा भी था ना कि हमें लड़का चाहिए, फिर तूने बेटी पैदा क्यों की? अब हम इसका क्या करें? नफरत और घृणा से मेरी सास बोलती चली गई। और फिर जब मेरी ननद के बेटा पैदा हुआ तो सब लोग उसकी तीमारदारी में जुट गए थे। बार बार मेरी सास मुझसे कहती कि तू तो है ही मनूस, इसीलिए तूने लड़की पैदा की है। मेरा पति मुझे देखता भी नहीं था, एक बार भी उसने अपनी बेटी को अपनी गोद में नहीं उठाया था। मैं खुद ही अपनी बच्ची का नाम जूही रखा और अकेले ही उसकी देखभाल करने लगी। साथ में मैं घर का काम भी संभालती थी। आराम तो करने का मौका मुझे कभी ही नहीं मिलता था। मेरे माँ बाप बच्चे के पैदा होने की खबर सुनते ही मुझसे मिलने के लिए आए। मेरी हालत को देखकर माँ ने कहा कि तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? तो मैंने बहाना बना दिया कि बस वैसे ही कमजोरी हो गई है। मैं उनके सामने जबरदस्ती की खुशी का इजहार करने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो मेरी तरफ से परेशान ना हो। वो कुछ देर वहीं रहे और उसके बाद चले गए। बच्ची के लिए वो कुछ तोहफे भी देकर गए थे, जिसे मेरी सास ने मुझसे छीन लिया। मैं समझ गई थी कि अब मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है। मेरी जिंदगी तो पहले से ही मुश्किल में थी, लेकिन अब उसमें मेरी बेटी भी शामिल हो गई थी। जैसे तैसे करके मैं उसे पाल रही थी, उसकी जरूरत को बहुत ही मुश्किल से पूरा कर पा रही थी। मैं अपने पुराने कपड़ों के दुपट्टे काट कर उसके कपड़े बनाती और उसे पहनाती, क्योंकि सास तो नए कपड़ों के लिए मुझे पैसे देती ही नहीं थी। अगर कभी मोहल्ले की किसी औरत ने मेरी मदद करने की कोशिश भी की तो सास ने उसे भी बातें सुनाकर घर से निकाल दिया और बाद में मुझे खूब मारती और कहती कि तू मोहल्ले में ये साबित करना चाहती है कि हम तुझ पर जुल्म करते हैं।
आइंदा मैं कभी ये न देखूं कि तू मोहल्ले की किसी भी औरत से बात कर रही है। हालांकि मैं किसी से बात नहीं करती थी, बल्कि वो औरत तो खुद ही मेरे हालातों को अच्छे से जानती थी। मेरी बेटी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसकी ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो ज़रूरतें मैं कहाँ से पूरी करती, मुझे समझ में नहीं आता था। अब वो तकरीबन 1 साल की हो चुकी थी और अब मुझे उसे और भी वक्त देना पड़ता था। लेकिन मेरी सास तो ऐसा चाहती ही नहीं थी कि मैं अपनी बेटी को कोई भी वक्त दूं। जब भी मेरी नंदे घर पर आती तो एक नया तमाशा लग जाता। मेरी जिंदगी मुश्किलों का शिकार होती जाती। मेरी सास एक पल के लिए भी मुझे अपनी बेटी के पास नहीं रहने देती और किसी न किसी काम में उलझाए रखती, ताकि मैं अपनी बच्ची पर ध्यान ना दूं। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी, जो भी उसे देखता उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहता, और मेरी नंद इस बात पर बहुत ही जलती थी। उसके बच्चे अक्सर मेरी बेटी को चुपके से चुटकी काट लेते थे। मैं उन्हें मना करती तो घर में एक नया झगड़ा खड़ा हो जाता। एक दिन मेरी बेटी बहुत ज्यादा बीमार थी। बुखार तो उसे कई दिनों से आ रहा था, लेकिन ना तो मेरे पति उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते थे और ना ही सास लेकर जाने देती थी। ऐसे में मैं घर के ही घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करके किसी न किसी तरह से गुजर बसर कर रही थी। लेकिन उस दिन उसकी तबीयत हद से ज्यादा खराब हो गई। वो लगातार रोए चली जा रही थी। मैं किचन में जल्दी जल्दी काम निपटाने में लगी थी कि तभी उसी वक्त सास वहां पर आ गई। ये कैसी रोटी बनाई है तूने? तुझे कहा भी था मैंने कि पहले की रखी रोटी मेरी बेटी को मत देना। चल ताजा रोटी बना कर दे। सास की बात पर मैंने एक नजर कमरे की तरफ देखा और फिर सास को देखकर कहा कि मैं थोड़ी देर में बना देती हूँ। मेरी बच्ची रो रही है, जरा मैं उसे देख लूं। लेकिन सास ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मेरे सामने जुबान चलाएगी? तुझे मैंने क्या कहा है कि पहले रोटी बना, इसके बाद जो भी करना हो करती रहना। इतना कहकर वो वहां से चली गई। ये पहली बार नहीं था कि मेरी सास ने मुझे मारा था, लेकिन हर बार उसकी मार खाकर मुझे बेइज्जती का एहसास होता था। वो लोग मुझे ऐसा बर्ताव करते थे कि जैसे मैं कोई कूड़ा करकट हूँ। मैं रोते हुए किचन में आ गई और जल्दी जल्दी रोटी बनाने लगी। मैं चाहती थी कि जल्दी से सारा काम खत्म हो जाए, ताकि मैं अपनी बेटी को जाकर देख सकूं। उसके बिलक कर रोने की आवाज मुझे किचन तक सुनाई दे रही थी और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ये लोग तो पहले से ही मुझे और मेरी बेटी को सिर्फ एक बोझ समझते थे। भला हमारा ध्यान कौन रखता, हमारी परवाह कौन करता? यहाँ तो सबको सिर्फ अपनी पड़ी हुई थी। रोटी बनाकर जैसे ही मैं किचन से निकलने लगी, तभी मेरी नंद किचन के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। वो बोली, मेरे लिए साथ में भुजिया भी फ्राई कर दो। जो सब्जी तुमने बनाई है वो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। मेरा भुजिया खाने का मन हो रहा है। थोड़ी देर पहले वो खुद ही सब्जी की फरमाइश करके गई थी और अब मुझे परेशान करने के लिए भुजिया बनाने की फरमाइश कर रही थी। मैंने कहा, सीमा दीदी, मुझे अपनी बेटी को देखना है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो रो रही है। एक नजर उसे देख लूं, फिर मैं आपको बनाकर दे देती हूँ। नंद से कहकर मैं वहां से निकलने ही लगी थी कि अचानक उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे इनकार करोगी? तुम और तुम्हारी बेटी की क्या औकात? चल जल्दी से मेरे लिए खाना बना, वरना मैं अभी माँ से शिकायत लगा दूंगी। ये कहते हुए उसने मुझे किचन में धकेल दिया। मैं जल्दी जल्दी उसके लिए खाना तैयार करने लगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मेरे दिल की धड़कन बहुत ही तेज होती जा रही थी। अपनी बेटी की आवाज मुझे बहुत ही अब धीमी धीमी सुनाई दे रही थी। शायद वो रो रो कर अब थक चुकी थी। मैंने खाना बनाकर नंद को दिया और फौरन से भागती हुई अपने कमरे में आई। मेरी बेटी अब बिल्कुल खामोश हो चुकी थी और बेड पर एक तरफ लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी गर्दन ढुलक गई हो। मेरे दिल को कुछ हुआ। मैं भागती हुई उसके करीब आई। जैसे ही मैंने उसके चेहरे को हाथ लगाया, वो ठंडी पड़ी हुई थी। ना ही वो हाथ पांव हिला रही थी और ना ही रो रही थी। परेशानी से मैंने उसे झंझोड़ना शुरू कर दिया। मेरा दिल हर गुजरते लम्हे के साथ बंद होता जा रहा था, मगर वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। डर के मारे मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर किसी को भी मेरे चीखने चिल्लाने की परवाह नहीं हुई। मेरी बेटी की धड़कनें रुक गई थी और उसकी सांसें भी नहीं चल रही थी। मुझे जल्दी ही एहसास हो गया कि वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। मेरे तो जैसे होश व हवास ही गुम हो गए थे। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं भागते हुए कमरे से निकली
और अपने सास के कमरे का दरवाजा खोला। मुझे यूं अचानक दरवाजा खोलते देखकर वो चिल्लाने लगी, क्या तुझे तमीज नहीं है? कितनी बार कहा है कि बिना दरवाजा खटखटाए मत खोला कर, और फिर तुझे बिना इजाजत अंदर कैसे आ गई? मगर मुझे इस वक्त उनके डांटने की कोई भी परवाह नहीं थी। जूही, उसकी हालत बहुत खराब है, मैंने हकलाते हुए बोल रही थी। तो हम क्या करें अगर उसकी हालत खराब है? मेरी सास ने दो टूक जवाब दिया। वो सांस नहीं ले रही है, प्लीज एक बार आकर उसे देख लीजिए, उसे अस्पताल लेकर जाना है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं उनके सामने हाथ जोड़े खड़ी हो गई, लेकिन वो लोग आगे से हंसने लगे। तू और तेरी बेटी से कब जान छूटेगी, यही सब सोच सोच कर तो हम परेशान होते रहते हैं, और अब जब जान छूट रही है तो तू चाहती है कि हम उसे अस्पताल लेकर जाएं। अरे मरती है तो मरने दे, मेरी नंद ने बड़ी ही संगदिली से कहा, ये सोचे बिना कि उसके खुद के भी बच्चे हैं। मैं दुखी दिल से वापस अपने कमरे में आ गई। अपने पति रवि को फोन किया तो उसने मेरा फोन नहीं उठाया। काफी देर तक मैं फोन ट्राई करती रही। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं घर से बाहर निकली और पड़ोसन का दरवाजा खटखटाया। उन्हें सारी सिचुएशन के बारे में बताया। उनके पति डॉक्टर थे। उनके पति ने तुरंत ही मेरी बच्ची को चेक किया और इनकार में सिर हिला दिया। मैं वहीं पर रोने लग गई थी। बात मोहल्ले वालों तक पहुंची तो मेरी सास भी कमरे से बाहर निकल आई और मुझे चोटी से पकड़कर अंदर लाई। ये क्या है, तूने पूरे मोहल्ले में मेरा तमाशा लगा दिया है। अभी रुक, तेरे पति को बुलवाती हूँ। ये कहते हुए उन्होंने अपने बेटे को फोन मिलाया। रवि ने पहली ही बैल पर फोन उठा लिया। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं इतनी देर से कॉल कर रही थी, लेकिन रवि ने तब फोन नहीं उठाया। सास ने उसे न जाने क्या कहा कि वो भागा भागा अपना काम छोड़कर घर वापस आया। मुझे लगा कि शायद बेटी की तड़प में आया है, लेकिन वो तो अपनी माँ के पल्लू से लगकर बैठ गया। वो खुद भी अपनी बेटी को एक बोझ समझता था। उसकी तो जान छूट गई। मोहल्ले वालों ने ही मिलकर अर्थी वगैरह का इंतजाम किया। सब लोग रवि पर थू थू कर रहे थे कि ये कैसा इंसान है, अपनी बेटी की अर्थी का इंतजाम भी नहीं कर रहा। मैंने अपनी बच्ची को अपने सीने से लगाया और मेरे दिल से आह निकली। मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की कि भगवान मेरे साथ इंसाफ कर। मैंने बहुत जुल्म बर्दाश्त किया है, लेकिन अपनी बच्ची पर मैं इतना जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तड़प कर मर गई, लेकिन किसी को भी उस पर तरस नहीं आया। अब तू ही इंसाफ करने वाला है। अभी मैंने इतना ही कहा था कि अचानक से अंदर से मेरी सास के चिल्लाने की आवाजें आना शुरू हो गईं। वो बुरी तरह से चीख रही थी। मैं तेजी से अंदर भागी तो देखा कि सामने सास की हालत बहुत खराब हो रही थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और हाथ पांव मुड़ रहे थे। मेरी मुर्दा बच्ची अब भी मेरे सीने से लगी हुई थी। मेरा पति फौरन से सास को लेकर बाहर निकला और अस्पताल की तरफ चला गया। नंदे भी साथ में गईं। मोहल्ले की औरतें पीछे बैठकर बातें करने लगीं। इसे अपनी बहू और पोती पर बहुत जुल्म किया है, अब इस पर ऊपर वाले की लाठी की मार पड़ेगी। भगवान इंसाफ करता है। मेरे पति के वापस आने तक मेरी बच्ची को दफनाया जा चुका था। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मैं इन सबको दुखी दिल से बद्दुआ दे रही थी। मेरी माँ को जब ये बात पता चली कि मेरी बच्ची अचानक इस दुनिया को छोड़कर चली गई, तो वो अपने सारे काम छोड़कर भागी भागी मेरे घर आई। मैंने पूरी बात अपनी माँ को बता दी। वो रोते हुए मुझे गले लगाते हुए बोली, बेटी तुमने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया? कितनी बार मैंने तुमसे पूछा, लेकिन तुमने अपनी जुबान बंद रखी थी। ये लोग इतने जालिम हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। चलो मेरे साथ वापस घर, और आइंदा इनके घर में कदम रखने की जरूरत नहीं है। मेरे माँ बाप मुझे अपने साथ वापस घर ले आए। मेरे पिता ने कहा कि तुम हम पर बोझ नहीं हो, बल्कि बेटियां तो भगवान की रहमत होती हैं। देखो अब हमारे हालात ठीक हो रहे हैं। हमने अपनी बेटियों पर कभी भी जुल्म नहीं किया और ना ही उन्हें बोझ समझा है। तुम यहाँ पर रहो। अब अगर तुम्हें वो लेने आएंगे भी तो मैं तुम्हें उन जालिमों के हवाले नहीं करूंगा। मैं चुपचाप घर के कोने में बैठी रहती। मेरी निगाहों के सामने मेरी बेटी का चेहरा घूमता रहता। तकरीबन एक हफ्ते के बाद मेरा पति मुझे लेने आया। वो भी मजबूरी में कहने लगा, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। घर पर सारा काम संभालने के लिए तुम्हारी जरूरत है। घर आ जाओ। अभी भी उसके लहजे में बहुत अकड़ थी। मेरे पिता ने साफ इनकार कर दिया कि मेरी बेटी तुम लोगों की नौकर नहीं है। तो इस बात पर मेरा पति तलाक देने की धमकी देकर निकल गया। मेरे पिता ने कोई जवाब नहीं दिया और वाकई में कुछ दिनों के बाद मेरे पति ने
मुझे तलाक के कागजात भिजवा दिए। मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा था। मैं इस तरह के जालिम इंसान के साथ वैसे भी नहीं रह सकती थी। मेरे माँ बाप एक लंबे अरसे से मुझे संभालते आ रहे थे। अब हमारे घर के हालात पहले से बेहतर हो चुके थे। मेरे पिता को एक अच्छी नौकरी मिल गई थी, लेकिन मेरा दिल तो जैसे अब मर सा गया था। अपनी बच्ची को याद करके मैं खून के आंसू रोती रहती थी। उसका चेहरा मेरी नजरों से हटा ही नहीं था। एक दिन मेरी बड़ी नंद मेरे घर आ गई। उसे देखकर मैं अपनी जगह से हिली भी नहीं, क्योंकि वो सब मुझे अपनी बेटी के गुनाहगार लगते थे। मेरी नंद हाथ जोड़कर मेरे सामने रोने लगी। बोली, जब से तुम गई हो, मुसीबतों ने तो हमारे घर का रास्ता देख लिया है। हमने तुम पर बहुत जुल्म किया है। अब वो सब हमारे सामने आ रहा है। मेरे बच्चे बीमार पड़ गए हैं। पति ने मुझे तलाक दे दिया है। माँ को पैरालाइज का अटैक हो गया है। और भाई, उसकी हालत तो बहुत ही बदतर है। उसकी नौकरी भी चली गई है। वो पूरा दिन घर में बैठा चीखता चिल्लाता रहता है। बिल्कुल पागल सा हो गया है। तुम हमें माफ कर दो तो हम सुकून में आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैंने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। एक वक्त था जब मैं भी उनके सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांग रही थी। उस वक्त इनमें से किसी ने भी मुझ पर रहम नहीं खाया था। जो कुछ भी उन्होंने मेरे साथ किया था, मैं उसके लिए तो उन्हें माफ कर सकती थी, लेकिन जो उन्होंने मेरी बेटी के साथ किया, उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती थी। वो मेरे बस की बात ही नहीं थी। मैंने मुंह मोड़ लिया और रोती धोती वो वहां से चली गई। तकरीबन 2 साल का समय गुजर गया। मैं इस हादसे को भूल नहीं पा रही थी। एक दिन माँ ने मुझसे कहा कि बेटी, अब बहुत वक्त हो चुका है। तुम कब तक ऐसे जिंदगी जियोगी? अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। जिस घर में मैं काम के लिए जाती थी, वहाँ की मालकिन ने मुझे एक लड़की के बारे में बताया है। तुम्हें सिलाई कढ़ाई का शौक था ना? वो लड़की यहीं काम करवाती है। कल मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगी। वहाँ तुम्हारा दिल बहल जाएगा। अगले दिन माँ मुझे अपने साथ ले गई। वो छोटा सा केंद्र बना हुआ था। मुझ जैसी बहुत सी लड़कियां वहां पर काम करती थी। इस केंद्र का मालिक प्रवीण सिंह था, औरतों की इज्जत करने वाला इंसान। मैंने कभी उसे किसी औरत को गलत नजर से देखते हुए नहीं देखा था। इस केंद्र की मैनेजर उसकी बहन थी, जो बहुत ही अच्छी थी। कभी कभी मुझे न जाने क्यों लगता था कि जैसे प्रवीण मुझे देखता रहता है, लेकिन उसके देखने में मैंने कोई भी गलत बात नोट नहीं की थी। ऐसा लगता था जैसे वो कुछ जानना चाहता है मेरे बारे में, या फिर उसे कुछ पता है। मैं समझ नहीं पाती थी। एक दिन मुझे काम करते हुए काफी देर हो गई। प्रवीण की बहन कंचन मेरे पास आई और बोली, बाकी का काम तुम कल खत्म कर लेना। बहुत वक्त हो गया है, तुम्हें घर भी तो जाना होगा। मैं अपने ख्यालों में ही डूबी काम कर रही थी। उसके ऐसा कहने पर मैं एकदम से चौंक पड़ी और घड़ी की तरफ देखा तो परेशान हो गई। कंचन ने मुझसे कहा कि क्या हुआ, तो मैंने उसे बताया कि मेरे घर जाने वाली बस तो अब निकल गई होगी। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? वो बोली, अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं तुम्हें अपने भाई के साथ घर छोड़ आती हूँ। चलो जल्दी से उठो। मैं उसे इनकार करना चाहती थी, लेकिन फिर मैं इनकार नहीं कर पाई, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैं बाहर आई तो प्रवीण अपनी गाड़ी लिए खड़ा था। कंचन ने मुझे पिछली सीट पर बिठाया और खुद मेरे साथ बैठ गई। प्रवीण, पहले हमें इसे घर पर छोड़ आते हैं। इस वक्त अकेले जाना ठीक नहीं है। मैं आपको एड्रेस बताती हूँ, अब आप इसके घर की तरफ चलें। प्रवीण उसकी बात सुनकर सर हिला चुका और फिर मुझे घर के बाहर उतार दिया। मैं उनका धन्यवाद करती हुई अपने घर आ गई। अगले हफ्ते ही अचानक प्रवीण अपने माता पिता के साथ हमारे घर आ गया। उनके साथ में कंचन भी थी। उन्हें यूं अचानक अपने घर में देखकर हम सब परेशान हो गए। मैंने माँ को बताया कि ये मेरे केंद्र की मैनेजर हैं। माँ ने फौरन से उनकी आव भगत में लग गई। वो लोग काफी अमीर घराने से थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कहाँ पर बिठाया जाए, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे उनमें अपने पैसे का कोई भी घमंड नहीं है। वो आराम से प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठ गए। प्रवीण के माँ बाप ने बात करना शुरू की। देखिए, हम इधर उधर की कोई भी बात करके वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। आपकी बेटी एक लंबे समय से हमारे सेंटर में काम कर रही है और हम उसके बारे में सब जानते हैं। आज हम यहाँ पर एक बहुत ही खास मकसद लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बेटे प्रवीण की शादी आपकी बेटी से कर दी जाए। अभी उन्होंने इतना ही कहा था कि माँ ने हैरत से मेरे पिता की तरफ देखा। वो भी हैरान हो गए। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई रिश्ता भी आ जाएगा। मैं तो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अपनी बेटी के बाद
मैंने तो जीना ही छोड़ दिया था। कंचन मुझे साथ लिए अंदर आ गई और मुझे समझाने लगी, देखो तुम कब तक ऐसे रहोगी? जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया था उन्हें इसकी सजा मिल चुकी है, तुम ऐसे खुद को सजा क्यों दे रही हो? वो लोग तो यही चाहते हैं कि तुम कभी भी सुखी ना रहो। क्या तुम उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करोगी? मैंने फौरन से इनकार में सिर हिला दिया। देखो, यकीन करो, जहाँ पर बुरे लोग होते हैं वहीं अच्छे लोग भी हैं। तुम मुझे और मेरे भाई को बहुत लंबे समय से जानती हो, हम तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं देंगे। एक बार भरोसा करो और अपनी जिंदगी की खुशियों को हाथ से जाने मत दो। बाद में मेरे माता पिता ने भी मुझे यही समझाया और फिर मैंने ये फैसला अपने माँ बाप पर छोड़ दिया। मैं जानती थी कि बाकी बहनों की जिम्मेदारी भी उनके सर पर है। उनके जब भी रिश्ते आते थे सब यही सवाल करते थे कि बड़ी बेटी घर पर क्यों है। कुछ दिन बाद मेरी माँ और पिता ने उन्हें हाँ कर दिया। मैं काफी ज्यादा डर रही थी कि मेरी जिंदगी दोबारा से वैसी ही ना हो जाए जैसे पहली थी। डरते डरते मैंने शादी के लिए हाँ की। इन लोगों ने बहुत ही सादगी से शादी की और विदाई हो गई। प्रवीण की भी ये दूसरी शादी थी। उसकी पहली बीबी कैंसर से लड़ते लड़ते इस दुनिया से विदा हो गई। लेकिन शादी के बाद मेरा सारा डर खत्म हो गया। प्रवीण मेरे साथ बहुत ही अच्छे से रह रहा था। वो मेरा बहुत ध्यान रखता था और उसके घरवाले भी बहुत अच्छे थे। मैं हर पल भगवान का शुक्रिया अदा करती। न जाने मेरी कौन सी अच्छाई के बदले मुझे इतने अच्छे लोग मिले थे। मेरे माँ बाप मुझे खुश देखकर अब सुकून से हो गए थे। बस मेरी बेटी की याद मेरे दिल को कचोटने लगती थी। लेकिन फिर ऊपर वाले की ऐसी रहमत हुई कि मुझे एक और बेटी उन्होंने दे दी। और जब मेरे यहाँ पर बेटी पैदा हुई तो प्रवीण उसके घर वाले खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि हमें पहले पोता चाहिए, बल्कि वो तो बेटी को भगवान की कृपा समझते थे। मैंने उस बेटी का नाम भी जूही रखा था। प्रवीण ने कोई ऐतराज नहीं किया। वो अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखते थे, बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह उसे पाल रहे थे। जूही जब 2 साल की हुई तो भगवान ने एक बार फिर से मेरी गोद भर दी और इस बार मुझे जुड़वा बेटे पैदा हुए, जिन्हें पाकर मैं बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन उनके आने के बाद भी प्रवीण की नजरों में जूही की अहमियत कम नहीं हुई थी, बल्कि सारे घरवाले उसे बहुत प्यार करते थे। मैं अब अपनी जिंदगी में पूरी तरह से खुश हूँ और निश्चिंत हूँ। प्रवीण जैसा हमसफर मिलना किसी आशीर्वाद से कम नहीं होता। जो लोग जमीन पर खुद को भगवान समझने की भूल कर बैठते हैं, फिर उन्हें उस ऊपर वाले का कहर भी देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।